जबान थी 54% बंगाली थे, सिंधी थे, पख्तून थे, बलोच थे, सब जबानों को मार के उर्दू इम्पोज की नहीं पाकिस्तान। और मेरे पिताजी यहाँ से माइग्रेट करके गए थे, उन्होंने गुजराती मीडियम में कराची से मैट्रिक किया, लेकिन बाद में सब जबानों को मार के, और जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सिंधी सीखने का मौका नहीं मिला। और बाद में मैट्रिक में जब मैं पहुंचा तो सिंधी का सब्जेक्ट था। अब आप बताएं कि जिसको सिंधी आती ही नहीं, थोड़ा उठी करे गलाइंदा पुठा माण्हू चवनि खड़े से ये इन्हीं के माइक थोड़ा ऐसे हाँ अच्छा अच्छा गाइस के नहीं नहीं गाइस पे तो ठीक है, यहीं पे सिर्फ अगर सहमत नहीं हो तो बोला यहीं पे खड़े होकर आपको बहुत शौक से सुनना चाहते हैं। पीछे वाले लोग हाँ इधर ही माइक प्लीज। थोड़ा सा अभी इतना बुरा नहीं हुआ। और तो ये एक शर्मिंदगी है कि गुजराती भी नहीं आती, सिंधी भी नहीं आती, लेकिन माँ बाप ने घर में कच्छी मेमनी हम बोलते थे, कच्छी बोली मुझे सिंधी बाबत समझी कि नहीं था, मुझे कहा सिंधी जितनी आए बोली आयो बदे समझी, बट शर्म अचे थी के सिंधी नथो बोली सके, गुजरात में नथो बोली सके। मैं अपने बारे में बताऊं तो अजीब सा मेरा केस है। मेरे बच्चे यूरोप में पैदा हुए, मैं कराची में पैदा हुआ, बचपन सऊदी अरब में गुजरा, माँ बाप गुजरात में पैदा हुए, फ्रेंच नेशनलिटी, लंदन में रहता। अब बैठ के मैं सोचता रहा कि मैं हूं कौन। अब खोज करनी शुरू, तो खोज मुझे लेके आई कि मैं तो इंडियन, मैं भारतीय, क्योंकि मट्टी हमारी इधर है, हजारों साल का कनेक्शन इधर है, डीएनए इधर का है, बाकी सब बीच में स्टॉप है। जो पिताजी यहाँ से गए, अब इससे ज्यादा खोज की कि ओरिजिनली इंडियंस में भी कहां से हूँ, क्या मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में तो 400-500 साल से। फिर मेमन कम्युनिटी लोहाना कम्युनिटी है जो सिंध में रहती थी 500-600 साल पहले, 700 साल पहले। और फिर ऐसा हुआ कि हमारी जो लोहाना कम्युनिटी में जो बिजनेस करने वाले लोग थे, बिजनेसमैन का अपना एक प्रायोरिटीज होती है, उन्होंने सोचा ये कि मुसलमान राजा है, हम जजिया दे रहे हैं, हमारा कोई केस जाता है काजी के पास तो वो मुसलमान, हमारा कोई मसला होता है थाने जाते हैं वो मुसलमान, हम हिंदू हैं, हमें हर जगह मसला होता है मुसलमान हो जाते हैं, तो हमारी कम्युनिटी मुसलमान हो गई। वो कोई इस्लाम की रोशनी नहीं थी। भारत में जितने मुसलमान हुए हैं वो इस्लाम की रोशनी से नहीं, क्योंकि बेसिकली जब हम स्टडी में जाते हैं तो इस्लाम में रोशनी नाम की कोई चीज नहीं। रोशनी जो मुझे नजर आई वो सनातन में नजर आई जब मैं वापस अपने पुरखों के धर्म की तरफ। और इसका भी एक मतलब एक वजह बनी कि मुझे किसी ने गीता, भागवत गीता भेजी, मैंने पढ़नी शुरू की। भागवत गीता को पहली बार पढ़ेगा उसको समझ में कुछ भी नहीं आता, 2%, 3%, मैक्सिमम 5%, लेकिन वो 5% वाज इनफ फॉर मी कि मैं और खोज करूं और रिसर्च करूं। बेसिक मैसेज जो मुझे गीता से एंड पे मिला वो ये था कि हमने तो बचपन से इस्लाम पढ़ा है, 7 हजें कराई माँ बाप ने, जवानी में नहीं की, माँ बाप ने जो करा दिया सो करा दिया, क्योंकि बचपन में रह गए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने आखिरी खुतबे में ये कहा कि आज इस्लाम कंप्लीट हुआ और मैंने तुम लोगों के सामने ये दीन रख दिया, अब तुम लोगों पे फर्ज है कि इसको मानो और इसको फॉलो करो, नहीं तो सजा सरतन से जुदा और आखिरत में अल्लाह तुम्हें जहन्नम में जलाएगा। गीता में मैंने पढ़ा कि एंड पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब ये तुम पे है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, कोई जबरदस्ती नहीं, ये भगवान कहते हैं। और कार्मा पे ध्यान दिया, इस फल फूल पौधे क्लाइमेट जो आज साइंटिस्ट कहते हैं इनका ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, बायो फूड खाओ,
आप सोचें, हजारों साल पहले भगवान कृष्ण वो बात कर रहे थे जो आज का साइंटिस्ट कर रहा है कि बायो फूड खाओ, क्लाइमेट का ख्याल रखो, ये चीजें स्ट्राइक। और जितना मैंने स्टडी करना शुरू किया सनातन, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेसमैनों का परिवर्तन था, धर्म परिवर्तन। असल तो वही है। और दुनिया ने, मैं अकेला नहीं, दुनिया ने इधर आना है। आज नहीं, 500 साल बाद, 200 साल बाद दुनिया ने इधर ही आना है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का धर्म नहीं है। हमारे यूरोपियन और दूसरे जो ज्यूज हैं या क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, वहां एक आदमी आता है, कहता है मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे गॉड ने भेजा है, और ये किताब है, ये मैसेज है। यहाँ हजारों साल का एवोल्यूशन है। हमारे सिंधु दरिया के ऊपर वेद लिखे गए, पुराण है, फिर रामायण, ये सब इवोल्यूशन के साथ बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। मैं यूनाइटेड नेशन 94 से जा रहा हूँ। जब मैं 94 में गया ह्यूमन राइट्स सेशन अटेंड करने, तो मुझे एक किताब दी थी, एक छोटी सी, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें सारा था कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, आम आदमी का क्या अधिकार है, ये है वो सब चीजें। मैंने कहा ब्यूटीफुल मैसेज है, जी। जब गीता पढ़ी इसके कई साल बाद, तो हमने कहा ये तो यहाँ से चुराया गया, कॉपी पेस्ट है। गीता में भी यही यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का मैसेज है। तो मुझ पे लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद आरिफ आजा क्या हमें सनातन पे भाषण देता है। मैं किसी को भाषण नहीं देता, मैं अपना तजर्बा आपके सामने, अपना अनुभव रखता हूँ जो मैंने फील किया है। मुझे मैसेज आया लास्ट ईयर जब मैं इधर आया था, तो मैं अयोध्या गया, मैं मथुरा गया, मैं सोमनाथ जी से मेरी एक मन्नत थी कि मैं सोमनाथ जी का मुजरिम था। क्यों कि बचपन से हमें गजनबी को हीरो बना के पेश किया गया, और मैं भी उसको हीरो मानता था। और जब ट्रू हिस्ट्री पढ़नी शुरू की यूरोप आकर, तो पता चला कि गजनबी जब हमला करने आता था, तो हमारा तुर्कों का गांव 25 किलोमीटर सोमनाथ से। अब आप सोचें कि एक इमोशनल आदमी के लिए मर जाने का मुकाम। मैं जब रात को लेटा सोने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पुरखों की आत्माएं मेरे चारों तरफ, और वो कह रही है मूर्ख, ये हमारी औरतों को, तुम्हारे घर की औरतों को बेइज्जत करता था, ये तुम्हारे घर के बच्चों को मारता था, गुलाम बनाता था, बगदाद और गजनी के बाजारों में बेचता था, तुम इसको हीरो मानते थे। और तब से एक आवाज उठी दिल में कि एक बार तो माथा टेकने जाना है सोमनाथ। और मेरी कोई औकात नहीं। हम ये जो बड़े फैसले होते हैं दर्शन से, ये हमारे हाथ में नहीं होता। कई लोग होते हैं जो सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनको ये मौके नहीं मिलते। मुझे महादेव ने ये मौका दिया। मैं लास्ट ईयर गया, मैंने माथा टेका, अपने गाँव गया जहाँ पे मेरे पिताजी पैदा हुए थे, जो मान सम्मान मिला। मैं अगर ये एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैंने आपको कोई भाषण नहीं दिया, मैं तो अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सोमनाथ जी में लास्ट ईयर खड़ा था, जहाँ मोबाइल वगैरह जमा कराते, कभी मोबाइल मेरे हाथ में था तो मोबाइल की घंटी बजी। विवेकानंद जी एक हमारे दोस्त ने मुंबई से, उनका फोन था, कहाँ है आप? मैंने कहा मैं सोमनाथ में। बोले नहीं सोमनाथ में कहाँ है? मैं कहा जहाँ मोबाइल जमा कराते हैं। बोले फिर मुड़ के देखे ना, मुड़ के देखा तो वो खड़े थे, उनके साथ 2 महिलाएं खड़ी थी। बोले आपने फंसवा दिया। मैंने कहा क्यों? बोले ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी धर्म पत्नी है, और मुझे इन्होंने शर्म दिलाई कि शर्म है वो लंदन से आके सोमनाथ जा रहे, तो मेरी जिंदगी में हमें सोमनाथ नहीं किया। तो अगर मेरे एक अनुभव से कोई ये काम की तरफ जाता है, जैसे मैंने नवरात्रि मनाई पहली बार 3-4 साल पहले, मुझे लंदन से कई लोगों के मैसेज आए कि हमने कभी नवरात्रि नहीं मनाई थी, अब हम अपने घर में धूम समझा। मैं गीता की बातें आपके सामने रखी, मुझे यकीन माने धीरज है, कितने दोस्त हैं लंदन के, उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों को गीता पढ़ानी शुरू की, क्योंकि मेरा मैसेज है कि आपका सत्य मैसेज है, आप अपने बच्चों तक तो डालें। यहाँ तो पढ़ाते होंगे, यहाँ एनआरआई जो है ना अमेरिका यूरोप में, वो कहते हैं नहीं यार वी आर नॉट कम्युनल, इट्स नॉट बीइंग कम्युनल। आपको अपने रूट्स में जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और आपका मैसेज मुझे सनातन के पूरे मैसेज में दिखा दे कि किसी को मारने का आदर्श दिया गया हो, किसी का धर्म परिवर्तन, तबलीग, ये सब चीजें नहीं है।
तो फिर हम उससे शर्मिंदा हों कि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे। ये मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। बड़े फख्र से लोग अपने मजहब अपने बच्चों में डालते हैं कि हिंदुओं से नफरत, क्योंकि हम पाकिस्तान में मदरसों में जाते हैं ना, तो पहला मैसेज, और आप लोगों ने तो ये सब भुगता होगा जिंदगी में, आप उसी सिंध धरती से आए कि पहला मैसेज आता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो और तुम सबसे बेहतर हो, बाकी सब तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा किए गए। यहाँ से बच्चा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आता है, वायोलेंस फिर आगे सिखाया जाता है। हमारे सनातन में तो ये सब है नहीं। और मैं इसमें जितना चाहूँ आगे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंध की तरफ अब सिंध एक बदकिस्मत सूबा